रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी के आलमी मदरी मरकज़ में वक्तन फ़वक्तन मुल्क और बैरून मुल्क में दावत इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके तरबियत के इज्तिमाआत और सिलसिले होते रहते हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल भी तशरीफ़ लाते हैं। कभी हम देखते हैं आलमी मदरी मरकज़ में डॉक्टर्स आए हुए हैं, कभी इंजीनियर्स आए हुए हैं, कभी प्रोफेशनल्स आते हैं, कभी तलबा आते हैं, कभी उलमा आते हैं, कभी दावत इस्लामी के बैरून मुल्क के कई मुल्कों के ज़िम्मेदारान आते हैं, तो कभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों से आकर आशिकान रसूल यहाँ इल्म दीन हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं। कुछ 12 दिन के लिए आते हैं, कुछ 30 दिन के लिए आते हैं, कुछ 3-3 माह और कुछ माशा अल्लाह कई सालों के लिए दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ में आकर दरस निज़ामी और तखस्सुस करने के लिए यहाँ हाजिर हो जाते हैं। ये वाकई एक ऐसा अजीम आलमी मदनी मरकज़ है जहाँ सुबह शाम इल्म दीन की शमा को रोशन किया जाता है, सुन्नतों का पैगाम आम किया जाता है, इस्लाम के परचम को बुलंद किया जाता है। माशाअल्लाह अब कल रात से ही आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक बहार आई हुई है। हज़ारों हज़ार की तादाद में शहर कराची से, इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान दावत इस्लामी जमा हैं। कल रात मदनी मुज़ाकरे में हाज़िर हुए, फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में, और उसके बाद माशाअल्लाह आज निगरान शूरा का एक तारीख़ी अज़ीमुश्शान बयान हुआ कराची में, और फिर बलूचिस्तान में बिलखुसूस किस तरह दावत इस्लामी के काम को लेकर आगे चलना है। 2 से 3 तो मदनी चैनल के नाजरीन भी शामिल रहे थे दोपहर को, मगर उसके बाद जो ऑफलाइन यानी जो मदनी चैनल पर तो लाइव नहीं था मगर ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में कई मकामात पर यह बयान सुना गया, और उसमें जो आपने विजन दिया, जहन दिया, आगे बढ़ने का जज्बा दिया, सुभान अल्लाह। रब्बे करीम से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, दावत इस्लामी को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। यकीन करें हम बड़े खुश नसीब हैं, इस पर प्राउड किया करें, इस पर फ़ख्र किया करें कि अल्लाह का हम पर ये एहसान है कि हम दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हैं। कैसी प्यारी तहरीक है, कितनी प्यारी सोच है। और मैं मदनी चैनल के नाजरीन को एक दावत दूंगा कि इस वक्त अगर ज़रा मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि आलमी मदनी मरकज़ में मस्जिद में और सहन में कितनी बड़ी तादाद में ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। ये अवामी इज्तिमा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कराची के दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान को बुलाया गया है। तो इससे आप दावत इस्लामी में ज़िम्मेदारान की तादाद का कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शहर के ज़िम्मेदारान की तादाद का आलम यह है। तो आप सोचिए, और सारे फिर भी नहीं आए होंगे, किसी के साथ कोई ना कोई मजबूरी हो जाती है। और अब ज़रा सोचें कि पाकिस्तान भर में और फिर दुनिया भर में, अभी फैज़ान मदीना के सहन में बैठे हैं, हालांकि गर्मी कराची की लोगों को पता है, मगर इनको सुन्नतों से मोहब्बत देखें, प्यार देखें कि इस गर्मी में भी ये सहन में भी बैठे हुए हैं। तो अब ज़रा सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों के ये है आपकी और मेरी दावत इस्लामी कि सिर्फ शहर कराची में ज़िम्मेदारान की तादाद का ये आलम है, जो कि पूरे नहीं हैं, तो फिर पूरे पाकिस्तान और सारी दुनिया में सिर्फ ज़िम्मेदारान दावत इस्लामी की तादाद क्या होगी, और फिर माशाअल्लाह मुहिब्बीन और जो मुताल्लिकीन है उसका तो क्या कहना। तो अल्लाह करीम हम सबको इस कारवान के साथ मरते दम तक शामिल रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें इसमें ऐसी इस्तिकामत दे कि इस माहौल में आ तो गए हैं, अब ईमान और आफियत के साथ इसी मदनी माहौल पर अल्लाह ऐसा करम कर दे कि मदीना मुनव्वरा में मौत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। और दावत इस्लामी के चले बारे में एक और बात अर्ज़ कर देता हूँ, जो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह हाजी जमजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो ताजदार मदनी इनामात थे, उनके जनाजे में मुझे समझ आई कि दावत इस्लामी में आना वाकई बहुत बड़ी सआदत है, ठीक है, मगर मेरे हिसाब से दावत इस्लामी के माहौल में रहकर मरना उससे बड़ी सआदत है। हाँ, ये बात याद रखिएगा। माहौल में, इस माहौल में बहुत सारे पहले भी आए, मरते दम तक इस माहौल में रहें ज़रूरी नहीं है। इंसान है, जहन बदल जाता है बाज़ औक़ात,
तो अल्लाह हमें इसी मदनी माहौल पर, इसी नेक माहौल पर इस्तिकामत दे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया से जो मुबल्लिगीन चले गए, जो मुबल्लिगात चली गई, सुभान अल्लाह, ये दावत इस्लामी वाले उसे मरने के बाद भी भूलते नहीं हैं, उसे इसाले सवाब करते रहते हैं। अब तो पूरा एक शोबा बना दिया गया है, मोहब्बत बढ़ाओ मजलिस, जो महरूमीन है दावत इस्लामी के इसाले सवाब और उनके लिए इसाले सवाब के इज्तिमा कर रहे होते हैं। खुद अमीर अहले सुन्नत को देखें कि कितनी अजीम हस्ती हैं, मगर तकरीबन अपने हर मदनी मुज़ाकरे में मरहूमीन दावत इस्लामी को इसाले सवाब कर रहे हैं, दावत इस्लामी वालियों को इसाले सवाब कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि बस इस माहौल से हम मरते दम तक वाबस्ता रहें और ये दर हमसे कभी ना छूटे, और इसी माहौल में इखलास के साथ हम सुन्नतों की खिदमत करने वाले बन जाएं। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। आज मैं आपको बड़ा ही यूं समझिए कि इश्क रसूल से भरा हुआ और सबक का आमोज़ वाक़या सुनाऊंगा। 2-3 बातें उसमें हमें एक ही वाक़े में सीखने को मिल जाएंगी। ये वाक़या अबू अब्दुल्ला अर्रसा रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी किताब तोहफ़ा में तहरीर फरमाया। माजरा ये था कि एक शख्स जो था वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करता था, इबादत गुजार भी था, नेक भी था और साबिर भी था, सब्र करने वाला भी था, गरीब भी था। एक दिन रात को उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बच्चे रो रहे हैं। बच्चों से पूछा, मेरे बच्चों क्यों रो रहे हो? तो बच्चों ने कहा कि खाना नहीं खाया है और हम भूखे हैं और भूख के मारे रो रहे हैं। यानी गुर्बत का ये आलम था कि वो रात घर वालों ने फाके में गुजारी थी। मगर इश्क रसूल का आलम देखें, अल्लाह पर भरोसे का आलम देखें कि उसने शिकवा शिकायत शुरू नहीं कर दी, बाहर निकलकर हाथ फैलाना शुरू नहीं किया। उसने अपने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, ऐसा करते हैं, हम भूखे जरूर हैं, आओ मिलकर अपने आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। क्योंकि जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सोचे कैसा घर होगा जहाँ सारे भूखे हैं मगर शिकवा नहीं है, सब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे हैं। शायर कहते हैं ना, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, पुकारे तो सही ना, दिल से याद तो करे उन्हें। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। दिल से पुकारा उन्होंने, दुरूद पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, आंखें बद हुई मगर किस्मत जाग उठी। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फला फला शख्स के पास जाओ, उसको कहना कि जो तुम्हें अल्लाह ने माल दिया है उसमें से मेरी मदद करो, और सुनो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें सलाम कहा और फरमाया जो तुम्हारे लिए दुआ थी ना वो कबूल हो गई है। ये शख्स उठा और उठने के बाद जब उसने नाम पर गौर किया तो पता चला वो तो हमारे इलाके का बहुत मालदार शख्स है, मगर वो तो मुसलमान नहीं है, मजूसी है। मजूसी कहते हैं आग की पूजा करने वाले को, कहते वो तो आग के पुजारी है, मैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम उसके पास क्यों भेजेंगे, और अपना सलाम भी दे रहे हैं। तजब्जुब में शिकार, टेंशन के, ऐसा हो नहीं सकता, लगता मैंने सही नहीं सुना, फिर सो गया। अब ख्वाब में फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दोबारा यही हुक्म दिया कि उसी के पास जाओ, मेरा सलाम भी देना, कहना तुम्हारे बारे में दुआ कबूल हो गई है, और कहना अल्लाह ने जो माल दिया उसमें से मेरी मदद करो। अब उठने के बाद सोचने लगा कि रिवायतों में यही आता है कि जिसने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा उसने प्यारे आका ही को ख्वाब में देखा, नबी पाक की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। तो अब ये चला गया उस मजूसी के पास। वो मजूसी अपने कारोबारी लोगों के साथ बैठा था, बहुत बड़ा उसका महल था, बड़ा बिजनेस था उसका। उसने जाकर कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, कुछ पैगाम देना है। तो कहा कहो, का नहीं अकेले में देना है। वो अकेले में बैठ गया, कहा मैं मुसलमान हूं और हमारे आका हमारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम दिया है और फरमाया है कि तुम्हारे बारे में जो दुआ है वो कबूल हो गई है, और मैं गरीब हूं, परेशान हूं, नबी पाक ने यह भी फरमाया कि आप मेरी मदद करेंगे। मजूसी कहता तुम मुझे जानते हो, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे नबी को अपना नबी भी नहीं मानता हूं, मेरे बारे में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बारे में कैसे ऐसे सवाल सलाम आ सकता है। तो वो कहता है मैंने ख्वाब में यही देखा है और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बारे में ही फरमाया। अच्छा, वो मजूसी कहता है फिर चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ा, अंदर कमरे में ले गया। कमरे में जाकर कहता है मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूं।
कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसने क्या किया, अपने बच्चों को बुलाया, अपनी बेटी और अपने बेटे को बुलाया। कहता है देखो मैं मुसलमान हो गया हूं, अगर तुम कलमा पढ़ते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। बच्चे कहते हैं बाबा जान आप मुसलमान हो गए तो ठीक है, फिर हम भी मुसलमान होते। कलमा पढ़ के बच्चे मुसलमान हो गए। अब वो नीचे उतरा, कारोबारी लोग बैठे थे, सबको कहता है सुनो मैं मुसलमान हो गया हूं, तुम में से जो जो मुसलमान होता है उसका मेरा जो भी लेन देन है मेरी तरफ से माफ। अगर मुसलमान नहीं होते हो, इस्लाम नहीं लाते, तो जो मेरे पैसे देने दे दो, लेने ले लो, आज से तुम्हारा मेरा कारोबार खत्म। अच्छा, वो जो बंदा पैगाम लाया वो हैरान परेशान, कहते मुझे तो बताएं मामला क्या है, मैं तो सिर्फ सलाम पहुंचाया, आप भी मुसलमान, बच्चे भी हो गए, आपके दोस्त भी मुसलमान। अच्छा, उस वक्त उस बड़े मजमे भी कई लोगों ने कलमा पढ़ लिया जो ताजरान थे। वो कहता है मैं तुम्हें माजरा सुनाता हूँ, बात क्या है। कहता बात यह है कि जो मेरे बेटा और बेटी से तुम्हारी मुलाकात हुई ना, जो भी मुसलमान हुए हैं, हम मजूसी थे और मजूसियों के मजहब में बेटे और बेटी की शादी यानी भाई बहन की शादी हो सकती है। मैंने पिछले ही हफ्ते अपने बेटे और बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की, पूरे शहर को बुलाया, तरह तरह के खाने पकाए। जब शादी से फारिग हुआ और अपने कमरे में लेटा तो मुझे अपने घर के बराबर के घर से रोने की आवाज आई। मैंने कान लगाया तो बात ये हो रही थी कि बच्चियां अपनी माँ से कह रही कि अम्मी हम आले रसूल हैं, मुसलमानों के नबी की औलाद से हैं, हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पूरे शहर को बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हम आज भूखे हैं, उसके घर में तरह तरह के खाने बने, उसके खाने की खुशबू हमें तंग करती रही मगर उसने हमें खाना नहीं भिजाया, हमारे पड़ोसी ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। वो कहता है मैं बेकरार हो गया कि मेरे पड़ोस में बच्चियां भूखी हैं और मैंने पूरे शहर को खाना खिलाया। ठीक है मैं मुसलमान नहीं मगर ये मुसलमानों के नबी की औलाद से है। उसने तरह तरह के खाने पैक करवाए, कुछ तोहफे और लिए और उनके घर पर पहुंचा दिए। फिर आकर अपने कमरे में बैठ गया और अब कान लगाया कि अब क्या बात हो रही है। तो वालिदा कहती देखो पड़ोसी ने खाना भी भिजा दिया है, तोहफे भी भिजवाए हैं, अब चलो खाना खा लो। तो बेटियां कहती अम्मी जान हम कैसे खाना खा लें, ये तो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम के घर से खाना हम कैसे खा सकते हैं। तो एक बहन कहती है बाजी क्यों ना हम उस पड़ोसी को अच्छी अच्छी दुआएं दें। अब उन सब बच्चियों ने हाथ उठाए और दुआ की कि या अल्लाह हमारे पड़ोसी को ईमान की दौलत नसीब फरमा, या अल्लाह अगर ये ईमान ले आए तो कयामत के दिन हमारे नाना जान की से शफात भी नसीब फरमा। ये दुआएं करते रही और मैं सुनता रहा। मजूसी कहता है मैं सोचता रहा कि ये कैसे मुमकिन है, मगर आज तुम ये पैगाम लेकर आए हो कि मेरे नबी तुम्हारे नबी ने मुझे सलाम भी दिया और ये पैगाम भी दिया कि दुआ कबूल हो गई। तो मैं समझ गया उन बच्चियों की दुआ लग गई है। अब मैं समझ गया कि इस्लाम हक है, इसलिए मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया। सुनो हमारे यहाँ बेटे बेटी की शादी होती है मगर इस्लाम में नहीं होती है। उसने बेटे और बेटी के दरमियान जुदाई कर दी और कहा कि मैंने 50% अपनी जो वो थी जायदाद थी अपने बच्चों के नाम पे की थी, 50% मेरे पास बाकी है। अब ये 50% जायदाद मैं तुम्हारे नाम करता हूं, जाओ और अपनी जिंदगी ऐश से गुजारो। अब वो दीवाना जिसके घर में रात फाका था उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है, उसने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को याद किया, दुरूद पाक की कसरत की। अगले दिन वो अमीर व कबीर हो गया, उसकी मुश्किल आसान हो गई। और फिर सीखने को क्या मिला कि आले रसूल की खिदमत की तो अल्लाह ने उस मजूसी को ईमान भी अता कर दिया। और सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है नबी पाक की शफाअत भी उसे नसीब हो जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम भी परेशानियों में आ जाते हैं, जिंदगी में हमें भी मुश्किलें आ जाती हैं। बाज़ औक़ात पैसों की कमी, बाज़ औक़ात कारोबार की मुश्किल, बाज़ औक़ात फैमिली प्रॉब्लम। किसी से बात ना किया करें, किसी के आगे हमें जिक्र नहीं करना। कुछ छोटी छोटी बातों पर लोग लोगों से मांगने निकल पड़ते हैं, खुददारी ये नहीं है। अल्लाह से दुआ किया करो कि या अल्लाह सारी जिंदगी देने वाला बनाना, कभी मांगने वाला ना बनाना। और कभी नौबत आ जाए ना तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। शायर कहते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौट
लगी है। जिंदगी का ये उसूल बना, मुश्किल है अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरियाद करें, इंशाअल्लाह वहां से करम होगा, निगाह रहमत होगी। हमारा यही तो प्रॉब्लम है, हम दुनिया वालों से कहते हैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं करते हैं। और सच्ची बात बताऊं, ये भी एक तजर्बे की बात आपको बता देता हूँ, शायद आपको काम आए। दुनिया वालों को जो अपना दर्द बताते हैं ना, अपनी मुश्किल बताते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, सब नहीं मगर अक्सर आपका पीछे से मजे लेते हैं। हाँ, लोगों से बात करते हैं, आया था मेरे पास, इसका ये प्रॉब्लम है, मुझसे मांगने आया था, देते कोई नहीं है, मगर पीछे हमारी दर्द की हंसी उड़ाते हैं, हमारे प्रॉब्लम को एंजॉय करते हैं, लोगों को बताते हैं इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये मसला था, आया था मेरे पास। क्यों बताएं किसी को भाई? क्या खूबसूरत शेर है ना नात का, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो जख्म देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। हमें अपने आका से अर्ज करना, वो है ना, है कर्म करने के लिए है, मुझे क्या जरूरत है किसी और से बात करने की। तो काश हमें ये बात समझ आ जाए, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। और चूंकि ये जिम्मेदारान दावत इस्लामी का इज्तिमा है, तो हमें ऐसा जिम्मेदार, अगर हम जिम्मेदार हैं तो हमें तो मजीद खुददारी आनी चाहिए। अपने प्रॉब्लम दूसरों से डिस्कस नहीं करने, अपने मसाइल इमदाद मांगने। हम किसी के आगे इस तरह क्यों बात करें कि मेरा ये प्रॉब्लम है? अगर वाकई आपने दावत इस्लामी का काम करना है तो आपके अंदर जबरदस्त खुददारी होनी चाहिए। हाँ इंशाअल्लाह, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत का एक कमाल का जुमला है, देने वाले जो है ना नॉर्मली वो वाह करके नहीं आह करके देते। कोई मदद कर भी देना, उसके बाद उसने सभी को जताना है। तो एक मुबल्लिग को बड़ा मजबूत रहना है, खुददारी इख्तियार करनी है, इंशाअल्लाह इससे आपकी इज्जतों में इजाफा होगा। हमने देखा, अपनी आंखों से मैंने तो देखा है कि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में लाखों लाख कैश चेक की सूरत में, लाखों कैश की सूरत में, चेक की सूरत में लोग लेकर आए कि हुजूर आपके लिए है। आपने फरमाया मुझे नहीं चाहिए, दावत इस्लामी को देना है तो दे दो, मुझे तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आज क्यों दुनिया उनकी दीवानी है, बड़े बड़े गुन गाते हैं उनके सुथरे किरदार के, कुछ तो है ना। तो खुददारी आपकी इज्जतों में इजाफा करती है। तो काश ये बात समझ आ जाए, आप दुरूद पाक की कसरत करें, दुआ की कसरत करें, आपके बिगड़े काम आपकी आंखों के सामने बनेंगे, ऐसे बनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन पहले वो यकीन, वो एतकाद अपने अंदर लाइए। और दूसरा इस वाक़े से सीखने को जो मिला कि अहले बैत आले रसूल की खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए। किबला शेख तरीकत बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत की तालीमात पर आपने बार बार मदनी मुज़ाकरों में ये बात फरमाई कि आले रसूल की खिदमत करें, जिनके नाना जान का सदका खाते हैं उनकी खिदमत करें। बल्कि आपने तो सुभान अल्लाह पिछले दिनों एक बड़ी कमाल की बात फरमाई कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मुख्तस कर दें, 1%, 2% जितना कर सकते हैं, अल्लाह ज्यादा दे ज्यादा कर दें, और वो आले रसूल की खिदमत पे खर्च करें, सैयद साहिबान की खिदमत पर खर्च करें। फिर देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम का कैसा फैजान नसीब होता है। बल्कि मुझे याद है, मेरा ख्याल इस बात को अब 6-8 महीने हो गए, एक बदरी मुज़ाकरे में तो एक कमाल कैफियत में थे अमीर अहले सुन्नत। मैंने अपनी जिंदगी में कम ऐसी कैफियत में अमीर अहले सुन्नत को देखा। इस तरह के अल्फाज नॉर्मली आप अदा नहीं फरमाते, मगर आपने क्या फरमाया कि जो आले रसूल की, किसी भी सैयद, गरीब सैयद की माहाना 12,000 रुपए, जो मुझे याद है अल्फाज, 1 साल तक 12,000 हर महीने किसी सैयद साहब की खिदमत करे, और अपने वालिदैन के लिए कहा कि मेरे वालिदैन को भी उसका ईसाल कर दे, अगर कयामत के दिन मुझे कोई मर्तबा मिला तो मैं उसको अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। ये अमीर अहले सुन्नत के अल्फाज थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन के बाद से कई इस्लामी भाइयों ने मुल्क और बैरून मुल्क में सैयद खानदानों की खिदमत शुरू कर दी है कि अल्लाह उस दुआ का सदका अता फरमा दे। वैसे ही नबी पाक की तरफ से बरकत मिलेगी कि आका अलैहिस्सलाम की आल की गरीब सैयदजादों की खिदमत। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी हमें सैयद साहिबान, अहले बैत,
से मोहब्बत का दर्स देती है। कमाल की तहरीक है, सहाबा की मोहब्बत के जाम भी पिलाती है, अहले बैत और आले रसूल से मोहब्बत का दर्स भी देती है। सुभान अल्लाह। और आले, ये जो सैयद साहिबान होते हैं उसका अदब क्यों ना करें। बरेली के ताजदार क्या कहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना। तो इंशाअल्लाह सैयद साहिबान की भी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए चलते हैं इस्लाम के अव्वलीन दौर की तरफ, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। पहला जो दौर था वो 3 बरस का दौर था। बड़ी राजदारी के साथ, बड़े पोशीदा अंदाज में नबी पाक इस्लाम की दावत देते रहे। औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला मर्दों में सबसे पहले ईमान लाते हैं। लड़कों में, नौजवानों में सबसे पहले मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ईमान लाते हैं। गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला ईमान लाते हैं। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की दावत व तबलीग से सैयदना उस्मान गनी, हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला भी जल्द ही ईमान ले आते हैं। वाज़ेह रहे कि जो सबसे पहले ईमान लाए ना, इनको साबिकीन अव्वलीन के लक़ब से सरफराज फरमाया गया। इनकी फहरिस्तों पर जब नजर दौड़ाएं तो पता चलता है जो सबसे पहले इस्लाम लाए ना, वो पहले ही नेक तबआ थे, अच्छी सीरत वाले थे। कुफ़ारे मक्का के शिर्क व बुत परस्ती और मुशरिकाना जो रसूम थी, जाहिलियत की जो रसूम थी, वो उससे मुतनफ़िर और बेजार थे। चुनांचे नबी बरहक के दामन में दीन हक की तजल्ली देखते ही ये नेक बख्त लोग परवानों की तरह शमे नबूवत पर निसार होने लगे और मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। अब दूसरा दौर आया, जब 3 बरस गुजर गए, एक जमात तैयार हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर सूरह शुअरा की आयत व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल फरमाई और खुदाबंद ताला का हुक्म हुआ कि ऐ महबूब, अब अपने करीबी खानदान वालों को अल्लाह से डराइए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोहे सफा की चोटी पर चढ़कर कुरैश के लोगों से फरमाया था। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया, मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? सबने यक जबान होकर कहा कि हाँ हाँ, आप अलैहिस्सलाम की हर बात का यकीन करेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन पाया है। अब यहां तक मैं रुकता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। नबी पाक ने 40 साल मक्के के लोगों में जिंदगी गुजारी। 3 साल ऐलान नबूवत के बाद, यानी 43 ईयर्स उन्होंने प्यारे आका को देखा था। ईमान वाले नहीं थे, मगर नबी पाक के बारे में क्या कहा कि हमने आपको सच्चा और अमीन पाया है, सादिक और अमीन पाया है। नबी पाक ने किरदार ऐसा पेश किया कि लोग आपको सच्चा और अमीन मानते थे। मैं हम सब एक दूसरे के बारे में गौर करें, अपने बारे में गौर करें। मुझे मदनी चैनल के नाजरीन से भी मेरा ये सवाल है, मेरे आका की सच्चाई और अमानत का गैर मुस्लिम भी इकरार करें, मैं भी तो उनका उम्मती हूं। मेरी सच्चाई और अमानतदारी का क्या मुसलमान इकरार करते हैं? अभी गैर मुस्लिमों को छोड़ दें, मेरे खानदान वाले इकरार करते हैं, मेरे पड़ोसी इकरार करते हैं, मुझसे कारोबार करने वाले इकरार करते हैं। गौर करें कितना फर्क है। कहलाते हम उनके उम्मती हैं, मगर आज मुसलमान का हाल ये हो गया कि काम करते हुए डर लगता है, यार पता नहीं पैसे दूं कि ना दूं, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये जो वादा कर रहा है ये पूरा करेगा कि नहीं। अपने बारे में गौर करें कि अगर मेरे बारे में कोई ये सोचता है मुझसे कारोबार करने के लिए, या मुझसे मेरा वादा मान नहीं रहा, मुझसे डर रहा है, उसको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है, फिर मैं कैसा उम्मती हूं?
अल्लाह अकबर। मेरे आका की अमानतदारी का आलम यह था। आपको याद होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब मक्के से मदीने हिजरत फरमाई थी तो उस वक्त मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाकर क्या फरमाया था कि ए अली, सुबह को मक्के वालों की अमानतें वापस देकर तुम भी मदीने आ जाना। तवील वाकया है, मगर यहाँ जो एक मदनी फूल सीखने को मिला कि उस वक्त भी जान लेने आए थे नबी पाक की, मगर अमानतें भी प्यारे आका के पास ही रखवा रहे हैं। समझ रहे बात को कि जो ईमान नहीं ला रहे, मगर उनको यह पता था कि ये अमानतदार है। अल्लाह अकबर। मैं कैसा हूं, और फिर अगर मैं दावत इस्लामी का जिम्मेदार भी हूं, मैं एक मजहबी हुलिये वाला भी हूं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी है, मेरे सर पर इमामा भी है, मेरे साथ कोई तंजीमी जिम्मेदारी का टैग भी है, फिर मेरी अमानतदारी का आलम क्या होना चाहिए, फिर मेरी सच्चाई का आलम क्या होना चाहिए। और कीजिए, जिसने ये मजहबी हुलिया अपनाया ना, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी गलती पर लोग ये कहते हैं कि देखो दाढ़ी वाले ने, इमामे वाले ने, दीन का नाम लेने वाले ने क्या किया। आप सिर्फ अपने आप से नाराज नहीं करते किसी को, फिर लोग मजहब और दीन और सुन्नियत से, फिर दावत इस्लामी से भी नाराज हो सकते हैं। तो खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अमीन और सादिक नबी के उम्मती हैं, तो हमारे अंदर भी ये औसाफ होने चाहिए। मगर ऐसे प्यारे आका जब फरमा रहे हैं अपने ही खानदान वालों को, ये वो लोग थे जो आपकी सच्चाई और अमानतदारी का दुनिया भर में उनका डंका था, इकरार था। मगर जब ये पाक ने फरमाया बताओ मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, मेरी बात का यकीन कर लो, कहते हम यकीन कर लेंगे, आप सच्चे हैं, अमीन हैं। अब नबी पाक ने अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने फरमाया कि अगर मैं तुम लोगों को अजाब इलाही से डरा रहा हूं, अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो अजाब इलाही उतर पड़ेगा, अल्लाह पर ईमान ले आओ। ये सुनकर खानदान वाले, क्लोज रिलेटिव्स, वो नबी पाक से नाराज होने लगे। प्यारे आका का चचा, अब होते बताया ना चचा से कितना प्यार होता है, कितना क्लोजनेस होती है। अबू लहब चचा था, सख्त नाराज हो गया, ऑल फॉल बकने लगा और सब लोग चले गए। नबी पाक की शान में गुस्ताखियां की, बात ना मानी। और अब वो तीसरा दौर आया जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया फस्दा बिमा तुअमर। अब ये जब आयत नाजिल हो गई तो फरमाया ए नबी, आपको जो हुक्म दिया गया वलल ऐलान, ऐलान फरमाइए। एक ग्रेजुअली, यानी पहले खामोशी के साथ, फिर अपने करीबी खानदान वालों को। तीसरा दौर क्या था कि अब अल्लाह की तरफ बुलाइए, अलल ऐलान। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक अलल ऐलान अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। शिर्क के खिलाफ बात की, बुत परस्ती के खिलाफ बात की, माबूद लाने बातिला झूठे खुदाओं के खिलाफ बात की, अल्लाह की तरफ बुलाया, आखिरत से डराया। अब तो अपने पराये हो गए, अब तो अपने दुश्मन हो गए। ऐसी अब नबी पाक और उनके साथियों पर, क्योंकि चंद ही साथी थे, जिस तरह जुल्म और सितम की आंधियां आई, यकीन करें आज भी पढ़े, 1450 साल कमोबेश हो गए, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकल हैरान हो जाती कि वो जज्बा कैसा था नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा का। हर जुल्म और सितम सहते गए। जरा चंद बातें सुने तो सही। आज छोटी छोटी बातों पर हमारे इस्लाम में कहते हैं मैं दर्श नहीं दूंगा, मैं बयान नहीं करूंगा, मैं अब जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, मैं अब जनाब इज्तिमा में नहीं आऊंगा, मैं अब काफिले में सफर नहीं करूंगा, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं मिली, मुझे जिम्मेदारी नहीं मिली, मुझे बयान नहीं दिया, अरे मुझसे पहले उसको निगरान बना दिया, मैं इतना पुराना था। हम इन छोटी छोटी बातों पर हम दीन का काम छोड़ देते हैं। जरा सोचिए तो सही, कैसी कैसी जुल्म सितम की आंधियां थी और क्या जबरदस्त जज्बा था। सुनिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम को किन किन अल्फाज से पुकारा गया। यकीनन अगर ये बयान ना करना हो तो ये अल्फाज कोई जबान पर लाना पसंद नहीं करता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को काहिन, शाहिर, साहिर, शायर, मजनून, ये सब होने का पूछाओ बाजार में जोरदार प्रोपेगेंडा किया जाने लगा। आपके पीछे शरीर लड़कों का गौल लगा दिया गया, जो रास्तों में नबी पाक पर थपतियां कसते, गालियां देते और कहते ये दीवाना है। शोर मचा मचा कर पत्थर फेंकते थे नबी पाक के रास्ते में, कांटे बिछाते। कभी आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर नजासत डाल देते, कभी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को धक्का दे देते, कभी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोंटने की कोशिश करते। रिवायत यह है कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम
प्यारे आका अलैहिस्सलाम कुरान पाक की जब तिलावत फरमाते, आज हम कुरान की तिलावत करें हमें कौन रोकता है, मगर नबी पाक जब कुरान की तिलावत फरमाते तो ये कुफ्फार कुरान को लाने वाले जिब्राइल को और कुरान को नाजिल फरमाने वाले अल्लाह अज़्ज़ा वजल को, आप को और नबी पाक अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे, गली कूचों में पहरा बिठा देते, नबी पाक किसी से बात ना कर सकें, तिलावत की आवाज किसी तक ना पहुंचे। जैसे ही प्यारे आका तिलावत फरमाते, बयान फरमाते, लड़कों का गौल होता, तालियां बजाते, सीटियां बजाते, इतना शोर मचाते थे कि प्यारे आका की कुरान की आवाज किसी को सुनाई ना देती। नबी पाक किसी जगह पर जाकर, पब्लिक में जाकर बयान फरमाते तो दावत और ईमान की दावत देते, तो प्यारे आका का चचा अबू लहब पीछे आता और चिल्ला चिल्ला कर कहता, ऐ लोगों, मेरा ये भतीजा झूठा है, ये दीवाना हो गया है, इसकी तुम बात ना सुनो। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए तो सही किस कदर दिल आजारी होती होगी, कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना गमगीन होता होगा। इसी तरह एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलाम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ऐन हालत नमाज में अबू जहल ने कहा, कोई है जो आले फुला के जिबा किए हुए ऊंट की ओजड़ी लाकर सजदे की हालत में इनके कंधों पर रख दे। नबी पाक नमाज पढ़ रहे और अबू जहल ये कह रहा है। ये सुनकर उक़बा बिन अबी मुईद बदबख्त उठा, उस ओजड़ी को लाकर नबी पाक के दोष मुबारक पर रख दिया। अब मेरे आका सजदे में हैं और प्यारे आका के कांधे पर ओजड़ी रख दी गई है। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए, अब ये जालिम आसपास खड़े होकर ठट्ठा मार कर हंसते रहे, मारे हंसी के एक दूसरे पर गिरते रहे। बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा कहीं दूर थी, आपको खबर मिली, आपकी उम्र भी छोटी थी, आप दौड़ती हुई आई, सबको दूर हटाया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कांधे से। नबी पाक जब से सजदे में हैं, आपने सजदे से सर नहीं उठाया है। बीबी फातिमा आकर आपने ओजड़ी हटाई, नबी पाक के मुबारक दोष से प्यारे आका ने नमाज कंप्लीट की। अब नबी पाक के कल्बे अक़दस को इतना गम पहुंचा, इतनी तकलीफ पहुंची कि नबी पाक ने 3 मरतबा ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, यानी ए अल्लाह तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, अमारा बिन वलीद का नाम लेकर दुआ मांगी कि इलाही तू इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने इन सब काफिरों को जंगे बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। फिर इन सब कुफ्फार की लाशों को निहायत जिल्लत के साथ घसीटकर बदर के घड़े में डाल दिया गया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन घड़े वालों पर खुदा की लानत है। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए तो सही, ये कैसा दौर था। अल्लाह की तरफ बुलाते थे, नमाज पढ़ना चाहते थे, सजदा करना चाहते थे, अजान देना चाहते थे, लोगों को कुरान सुनाना चाहते थे, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें तकलीफें दी जाती थी। शायर ने उस जमाने के हालात को अपने अशार में कैसे कलमबंद किया, वो लिखते हैं, पैगंबर दावते इस्लाम देने को निकलता था, पैगंबर दावते इस्लाम देने को निकलता था, नवीदे राह तो आराम देने को निकलता था। निकलते थे कुरैश इस राह में कांटे बिछाने को, वजूदे पाक पर 100 तरह के जुल्म ढाने को। खुदा की बात सुनकर मजहके में टाल देते थे, नबी के जिस्म अतहर पर निजासत डाल देते थे। तमस्खुर करता था कोई पत्थर उठाता था, कोई तौहीद पर हंसता था, कोई मुंह चिढ़ाता था। कुरैशी मर्द उठकर राह में आवाजें कसते थे, ये नापाकी के छर्रे 4 जानिब से बरसते थे। कलाम हक को सुनकर कोई कहता था शायर है, कोई कहता था काहिन है, कोई कहता था साहिर है, मगर वो मंबए हिल्मो हया खामोश रहता था, मगर वो मंबए इल्मो हया खामोश रहता था। दुआए खैर करता था, जफाओ जुल्म सहता था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर कैसी कैसी तकलीफें उठाई, कैसी सख्तियां झीली। काश हमें ये बात समझ आ जाए कि मुश्किलें आए तो दीन का काम छोड़ना नहीं होता है, बल्कि मजीद हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होता है। ये एक ही वाकया नहीं है। शाब अबी तालिब में क्या हुआ था, अब जब 7वां साल हो गया, कुफारे कुरैश ने जब देखा कि तादाद बढ़ती जा रही है,
हजरत हमजा भी ईमान ले आए, हजरत उमर भी ईमान ले आए, ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्लान किया कि अब किसी तरह अलल ऐलानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। अब जब ये खबर पहुंची नबी पाक के चचा अबू तालिब को, तो उन्होंने बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब को जमा करके कहा कि हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज की खातिर अपने शाब यानी एक घाटी, पहाड़ों के दरमियान एक जगह होती है, वहां लिए चलते हैं। और जब कुफ्फार को पता चला कि ऐसा किया है दो कबीले वालों ने, हैं बनी हाशिम ने और बनी मुत्तलिब ने, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया पनाह भी दे दी, तहफ्फुज भी दे दिया, तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी एक एग्रीमेंट लिखा कि कोई शख्स इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, कोई इनसे रिश्ता नाता नहीं होगा, कोई चीज फरोख्त नहीं की जाएगी। एक मुआहिदा लिखा और काबा मुशर्रफा के दरवाजे पर लटका दिया गया कि जब ये भूखे रहेंगे, इनके पास अनाज नहीं पहुंचेगा, तो आखिरकार ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत छोड़ देंगे और फिर माअल्लाह उन्हें कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सोशल बाइकाट हो गया, यानी अब कोई भी वहां सामान नहीं बेच सकता था। वो एक पहाड़ के दुर्रे में, घाटी में कैद होकर रह गए। कैसे हालात थे सुनो। शायर कहते हैं, बड़ी सख्ती से करते थे कुरैश उस घर की निगरानी, बड़ी सख्ती से करते थे कुरैश उस घर की निगरानी, ना आने देते थे गल्ला इधर का हद इम्कानी। कोई गल्ले का सौदागर अगर बाहर से आ जाता तो रस्ते ही में जाकर बू लहब कम वक्त बहकाता। पहाड़ों का दर्रा एक कला बहसूर था गोया, खुदा वालों को फाको मारना मंजूर था गोया। रसूलुल्लाह लेकिन मुतमईन थे और साबिर थे, रसूलुल्लाह लेकिन मुतमईन थे और साबिर थे। खुदा जिस हाल में रखे इसी हालत पे शाकिर थे। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको पता है उस दुर्रे में, उस शाब में रहने वाले बच्चों का हाल क्या था, लोगों का हाल क्या था? क्योंकि खाना पीना बंद हो गया, सोशल बाइकाट था, कोई अनाज लेकर भी नहीं जा सकता था। बड़ा कुफ्फार कह के मारते, कितने दिन भूखे रहेंगे, कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। खवातीन का दूध खुश्क हो गया, कई कई रोज भूखे रहने से लोग बेताब हो गए। अब दरख्तों के पत्ते उबाल कर खाने लगे। हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास का खुद बयान है, एक रात मुझे खाने को कुछ नहीं मिला तो चमड़े का एक टुकड़ा मिला, मैंने उसे पानी से धोया, आग पर भूना, कूट कर पानी में घोला और सत्तू की तरह पीकर मैंने अपने पेट की आग बुझाई। शायर कहते हैं, वो भूखी बच्चियों का रूठ कर फिलफौर मन जाना, खुदा का नाम सुनकर सब्र की तस्वीर बन जाना, तड़पना भूख से कुछ रोज आखिर जान खो देना, वो माओं का फलक को देखकर चुपचाप रो देना। रजाओ सब्र से दिन कट गए उन नेक बख्तों के कि खाने के लिए मिलते रहे पत्ते दरख्तों के। गुजारे 3 साल इस रंग से ईमान वालों, ये 2-4 महीने का प्रॉब्लम नहीं था। 3 साल उस शाबे अबी तालिब में, उस घाटी में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम और सहाबा और उनके चाहने वालों ने भूखो प्यास से गुजारे 3 साल इस रंग से ईमान वालों ने दिखा दी शान इस्तिकलाल अपनी आन वालों ने। अब जान कैसे छूटी? अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को खबर दे दी कि वो जो मुआहिदा काबे की दीवार पे है ना, उसको दीमक ने चाट लिया है, अब वो लिखा हुआ बाकी नहीं है। ये खबर नबी पाक ने अबू तालिब को दी। उन्होंने कुफ्फारे मक्का को बुलाया, कहा देखो मुझे मेरे भतीजे ने बताया है कि अल्लाह ने उसकी तरफ से वही भेजी है कि तुम्हारा मुआहिदा खत्म हो चुका है, उस पे अब लिखा हुआ कुछ बाकी नहीं है, जाकर मुआहिदा देख लो, अगर लिखा हुआ बाकी हुआ मैं अपने भतीजा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं तो फिर तुम हमारी जो प्रॉब्लम है, जो मुहासरा है, इसको खत्म करो। और ये बात तय पाई गई। अब जब काबे की दीवार पर जाकर मुआहिदा देखा गया तो गैब की खबर देने वाले आका की खबर सच्ची साबित हुई। उस मुआहिदे पर अब लिखाई बाकी नहीं थी, उस मुआहिदे को फाड़ दिया गया और मुसलमानों को उस दुर्रे से आजादी नसीब हुई। मगर ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबत फिर भी खत्म नहीं हुई। ये मामले बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। थोड़े अरसे बाद नबी पाक ने प्लान किया कि ताइफ
कि सरदारों के पास जाया जाए, हैं? मक्के से निकलकर एक और शहर में, जिसको आज हमारी जबान में हम कहते हैं मदनी काफिला, एक काफिला लेकर जाया जाए, वहां जाकर इस्लाम की दावत दी जाए, नेकी की दावत दी जाए। मक्के वाले तो बहुत मार रहे हैं, बड़ी तकलीफ दे रहे हैं, शायद ताइफ वाले बात सुन लें। नबी पाक ने जाकर जब ताइफ वालों को अल्लाह की बात पहुंचाई, ईमान की दावत पेश की, अल्लाह अकबर, उन कुफ्फारे बदअतवार ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस कदर गुस्ताखाना जुमले कहे कि हम अपनी जबान पर भी नहीं ला सकते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की दावत पेश करते, वो लोग तरह तरह की दिल आजारियों पर उतर आए, औबाश बच्चों को पीछे लगा दिया। नबी पाक पर पत्थरों की बारिश होने लगी, इस कदर पत्थर बरसाए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म नाज़रीन खून से तरबतर हो गया। इतना खून बहा कि नबी पाक के नालैन अक़दस खून से भर गए। सुनिए ताइफ के मैदान के बारे में शायर क्या लिखता है, वो लिखता है, बड़े अंबो दर अंबो पत्थर लेके दीवाने लगे मी पत्थरों का रहमते आलम पे बरसाने। वो अब्रे लुत्फ जिसके साए को गुलशन बरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। वो बाजू जो गरीबों को सहारा देते रहते थे, पया पे आने वाले पत्थरों की चोट सहते थे। वो सीना जिसके अंदर नूरे हक मस्तूर रहता था, वही अब शक हुआ जाता था, इससे खून बहता था। जगा देते थे जिनको हामिलाने अर्श आंखों पर, वो नालैन मुबारक हाय खून से भर गई अक्सर। हुजूर इस जोर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, शकी आते थे बाजू थाम कर ऊपर उठाते थे। आपको पता है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मलकुल जिबाल यानी पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। मलकुल जिबाल ने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर आप फरमाएं तो दोनों पहाड़ों को उलटकर, दोनों पहाड़ों को इन कुफ्फार पर उलटकर इन्हें तहस नहस कर दूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह पाक की जात से पुरुम्मीद हूं, ये लोग ईमान नहीं लाते तो इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करेंगे। आप तो रहमतुल लिल आलमीन है ना। अगर ये लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामाने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी इसे पहचान जाएंगी। दरे तौहीद पर एक रोज आकर सर झुकाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कौन कौन सी दास्तान सुनाऊं? हजरत बिलाल का मक्के की तपती रेत पर लेटना सुनाऊं, या हजरत खब्बाब का कोयलों पर, जलते हुए कोयलों पर लिटाना जाना सुनाऊं कि आपके कमर से चिरबी पगलती है और कोयले बुझ जाया करते हैं। और हजरत उमर जब वो पीठ देखते हैं तो आंसू बहाते हैं कि ऐ खब्बाब वो पीठ दिखाओ जो इस्लाम की खातिर जलाई गई। हजरत सुमैया की शहादत का वाकया सुनाऊं, या आले यासिर पर होने वाले मजालिम की दास्तान सुनाऊं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को किस कदर मारा गया वो आपके बारे आपके सामने बताऊं, या साहबा इकराम को चटाइयों में लपेटकर आग की धूनी देकर बेहोश कर देने वाले वाकयात सुनाऊं। किसी को तो डुबकियां दी जाती कि कहो अल्लाह का इनकार कर दो, उसका सांस घुट जाता, मरने के लिए तो तैयार हो जाते मगर रब का इनकार ना करते थे। बताइए तो सही, हम हमारे लिए कितनी आसानियां हैं। हम पंखों के नीचे बैठे हैं, कई जगहों पर तो एयर कंडीशन चलता है, मगर हम फिर भी दीन की खिदमत के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हम तो कितने खुशनसीब में बैठे बिठाए मुसलमान बन गए हैं। माँ बाप मुसलमान तो मुसलमान घराने में पैदा हुए। मैं आपको सिर्फ आज का एक वाकया सुनाता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले का वाकया है। कितना आसान है मेरे और आपके लिए कलमा पढ़ना। मुझे कुछ अर्सा पहले एक नौजवान से राब्ता हुआ, उसने बताया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे मुसलमान होना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी कलमा पढ़ा, उसके घर वाले भी मुसलमान हो गए। दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने उनकी कुछ हेल्प भी की। मगर कल मदनी मुज़ाकरे के दौरान मुझे मैसेज आता है कि मैं एक ऐसी कैफियत में आ गया हूँ कि मैं फिर से गैर मुस्लिम हो गया हूँ। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। फिर राब्ता किया उससे, उसकी प्रॉब्लम सुनी, पता चला कि उसको उसके घर वालों ने मारा, इतना मारा, कहता मेरी जान का खतरा है। फिर उसने कुछ कोशिश हमारे इस्लामी भाइयों ने की, वो मुसलमान हो गए। थोड़ी देर पहले बयान के लिए मैं बैठा था, उसका मैसेज आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ौजा भी मुसलमान हो गई, लेकिन अब भी हमारी जान को खतरा है।
हैं, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अब अपने ईमान का इजहार नहीं कर पाएंगे। अब ये तो एक वाक़या है और हमारे वतन पाकिस्तान का वाक़या है, ठीक है, हम उसकी क्या हेल्प कर सकेंगे इस पर गौर करेंगे। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं उसकी तफसील ज्यादा ऑन एयर नहीं बता सकता, मगर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि कितना आसान है मेरे और आपके लिए। क्या इस्लाम कबूल करने के लिए मैंने आपने मार खाई? मुझे कलमा पढ़ने के लिए किसने मारा? अल्लाह का नाम लेने के लिए मुझे किसने रोका? आज अजान हमारी गलियों में, हमारी मस्जिदें बनी हुई, हमें आवाज आती है। उस जमाने में अजान देने पे मार पड़ती थी, कुरान पढ़ने पर मार पड़ती थी, सजदे में जाते थे तो लोग मारते थे, काबा सामने था तवाफ नहीं कर सकते थे। और आज हम हैं कि मस्जिदें हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, ठंडे पानी के कूलर लगे हुए हैं, वेलकम करने के लिए लोग तैयार हैं, मगर मस्जिदें वीरान हैं। ए दावत इस्लामी के जिम्मेदारों, हमें बहुत काम करना है। आज निगरान शुरा ने कमाल बयान किया, मैं सुन रहा था जिस तरह फरमा रहे थे दोपहर को कि कब जागेंगे, हमें तकलीफ क्यों नहीं होती है मुसलमानों को गुनाहों की तरफ जाते देखकर। हमें पता है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या हालात हैं, वहां किस कदर तबाही बची हुई है। आज का नौजवान किस तरह इस्लाम के बारे में तसब्जुब का शिकार है। मैं आपको पिछले कुछ दिनों पुरानी बात, मैं परसों शिकारपुर गया था, एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात अब हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, मगर इससे कुछ महीनों पहले जब मैं शिकारपुर गया तो उस स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई थी। वो मुझे पहचान गया, मेरे पास आया, मुझे आके कहता है कि मैं दावत इस्लामी के कुछ बयानात सुनता हूं, मगर जब से मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूं अब मुझे अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं, इस्लाम के बारे में वसवसे आ रहे हैं, अल्लाह के बारे में वसवसे आ रहे हैं। और कहता है अभी भाई आपको यूनिवर्सिटी की हालात ही नहीं पता, क्या क्या बातें हो रही है स्टूडेंट के दरमियान। हमारे वतन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं आपको। अल्लाह का शुक्र हुआ, मैंने दावत इस्लामी के एक जिम्मेदार को बुलाया, उनको कनेक्ट किया, कुछ मैं भी उनसे राब्ते में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं शिकारपुर गया, फैजान मदीना में वो इज्तिमा में आया और 12 दिन के मदनी काफिले में भी सफर के लिए तैयार हो गया। लेकिन एक इस्लामी भाई पर ना ऐसे कितने हजारों हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें होंगी जो दीन से ही अब जनाब कंफ्यूज फिर रहे हैं और हम अपनी मौज में हैं। हमें तो अब बहुत काम करना है। कहते हैं ना कि जितनी तेजी से सैलाब आता है उतना खतरनाक, उतना मजबूत बंद बांधना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अब गुनाहों का सैलाब तो था ही, अब तो लादीनियत का सैलाब है। अब तो मादअल्लाह इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हमारी जो जड़ बुनियाद है उस पर हमले हो रहे हैं, खत्मे नबूवत जैसे अकीदे को मुतजलजल करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह सलामत रखे हमारे पीरो मुर्शिद को कि जब जब ऐसे फितरे आते हैं तो दावत इस्लामी उसके सामने एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनती है। ठीक है, दावत इस्लामी का एक अपना तरीका है, उसका एक अपना अंदाज है, एक अपनी हिकमत अमली है। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता कि एक ही अंदाज से दिया जाए। अल्लाह अकबर, जब सहाबा किराम के बारे में अजीबो गरीब बातें फैलाना शुरू कर दी, पीरो मुर्शिद ने, अमीर अहले सुन्नत ने क्या कमाल का एक नारा दे दिया कि अगर वो नारा ही बच्चे बच्चे की जबान पर चला जाए तो उनके जहनों से, आने वाली नस्लों के जहनों से तसव्वुर निकल जाएगा कि कभी किसी सहाबी के बारे में कोई माइनस बात सुनी नहीं जा सकती। कैसा नारा दिया, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। बस ये आखिरी कहते ना, फाइनल कर दिया कि हर जो भी नबी पाक का सहाबी है वो हमारे सर का ताज है। अरे वो कितनी मशहूर हदीस पाक है, अस्सहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, उनमें से जिनकी भी इक्तिदा करोगे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम हिदायत पा जाओगे। तो कैसे सहाबा के बारे में हम सोच सकते हैं? सहाबा से प्यार, अहले बैत से प्यार, और इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। अच्छा, फिर जनाब खत्मे नबूवत पर बात करें। अकीदा खत्मे नबूवत पर साजिशें होना शुरू हुई, अजीब अजीब बातें करना लोग शुरू हो गए। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी ने हर साल अल्हम्दुलिल्लाह यौम तहफ़्फ़ुज़ अकीदा खत्मे नबूवत तो मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी हिकमत अमली के साथ बड़ा प्यारा नारा दिया। और ये नारा भी आज दावत इस्लामी के मदरसों में, दावत इस्लामी के स्कूलों में और अब मदनी चैनल के जरिए दुनिया भर के बच्चे की जबान पर जारी है। आप भी अपने घर में अपने बच्चों को ये नारा सिखाएं और बार बार लगाएं, ताकि कहते ना हमारी गुट्टी में यह बात शामिल हो जाए, मुहम्मदे मुस्तफा, मुहम्मदे मुस्तफा सबसे, अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का, अकीदा है अत्तार का, सबसे आखिरी नबी। तो ये वो काम है दावत इस्लामी के, और ये तमाम बातें हमें बरंगेख्ता करें, हमें और जोश दिलाएं
कि अगर ये लादीनी कुव्वतें, अगर ये नबी पाक और सहाबा के खिलाफ बात करने वाले अपना काम कर रहे हैं, ये गैर मुस्लिम करने वाली कुव्वतें हमारे वतन में भी काम कर रही हैं, तो फिर हमारा जोश ईमानी भी बढ़ना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी अपने औकात बाकार में ये वक्त लाना चाहिए कि हम दावत इस्लामी का भरपूर काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान में आपने इत्तिकाफ में खूब काम किया, आपने मदनी एहतियात किए। अब आ जाएं, अब जो हमें वक्त मिला है, ये माशाअल्लाह निगरान शूरा ने तो पूरे साल का आपको शेड्यूल दे दिया ना। और बड़ी प्यारी बात फरमा रहे थे कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ये कंफ्यूज होते हैं, यार अभी एक काम नहीं किया तो दूसरा काम आ गया, दूसरा काम नहीं किया तो तीसरा काम आ गया। तो इसमें देखें दो तरीके होते हैं सोचने के, ऑलवेज देयर आर टू वेज टू थिंकिंग। एक तो यह है कि नेगेटिव, तो यार कितने काम करूंगा, अभी रमजान से फारिग नहीं हुए, अब कह रहे हैं जनाब कुर्बानी की खा लें, अब कह रहे हैं जनाब मदनी काफिले, एक एक माह के मदनी काफिले, थोड़ा उससे आगे जाएंगे तो फिर यौम दावत इस्लामी, फिर जनाब यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा खत्म नबूवत, 10 ज़ुल्हिज्जा के मदनी मुज़ाकरे, फिर मुहर्रम के मदनी काफिले, उसमें मदनी मुज़ाकरे। देखें एक बात मेरी समझिए, कभी कैसे दुकानदार को देखा है आपने? आपको कोई दुनिया में ऐसा दुकानदार मिला है जो कहे यार बहुत परेशान हूं? भाई क्यों परेशान हूं? यार परेशान ये हूं कि एक ग्राहक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, उसके बाद तीसरा आ जाता है, मुझे सब्र का टाइम ही नहीं मिलता, मेरा कारोबार कम ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, सेल बढ़ती जा रही है। ऐसा कभी भी कोई नहीं मिलेगा है। जितना कारोबार लोगों का बढ़ता है, सेल बढ़ती है, उतनी एनर्जी बढ़ती है, उतनी खुशी बढ़ती है, वो अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे कि अल्लाह मेरे मदनी मरकज को सलामत रखे, मैं एक नेकी से फारिग नहीं होता, मेरा मदनी मरकज मुझे दूसरी नेकी अता फरमा देता है, दूसरी नेकी से फारिग नहीं होता, तीसरा काम मिल जाता है, तीसरा फारिग होता हूं, चौथी नेकी, अल्लाह अकबर, एक के बाद एक मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ये मसरूफियत कभी खत्म ना हो, इसी में जिंदगी गुजर जाए और यही काम करते करते ईमान और आफियत के साथ मौत नसीब हो जाए। आपको पता है कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं मगर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई काम नहीं है। ऐ दावत इस्लामी वालों, तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं है, मौज करो ना, एंजॉय करें इसको। दावत इस्लामी का काम करने के हमेशा याद रखे दो तरीके हैं। एक तरीका है बर्डन समझकर, यार क्या करूं, जिम्मेदार बन गया हूं, टाउन निगरान बन गया हूं तो डिवीजन निगरान को जवाब देना पड़ेगा, डिवीजन निगरान बन गया हूं तो उसके ऊपर के निगरान को जवाब देना पड़ेगा, हैं शोबे का जिम्मेदार बन गया हूं तो पाकिस्तान सतह के शोबे के जिम्मेदार को जवाब देना पड़ेगा, कारकर्दगी देनी पड़ेगी, चलो यार कुछ कर लेते हैं। एक तो ये अंदाज है जो फॉर्मेलिटी का अंदाज है, और एक अंदाज है कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने मुझे इतना काम करने की तौफीक दी, अब मैं दिलो जान से दीन की खिदमत करूंगा। कुछ लोग कारकर्दगी के लिए काम करते हैं और कुछ इस्लामी भाई काम करते हैं, कारकर्दगी खुद ही खुद बनना शुरू हो जाती है। फर्क है ना, अल्लाह की रिजा के लिए काम करो, कारकर्दगी वैसे ही अच्छी हो जानी है। कारकर्दगी दिखाने के लिए बोझ समझकर काम करेंगे, कभी भी आपको तरक्की नहीं मिलनी और आपको वो खुशी भी नहीं होगी। सादत समझे, एंजॉय करें, मौज करें, या अल्लाह तेरी रहमत है। अभी रमजान देखे ना, रमजान करोड़ों लोगों ने गुजारा, मगर कई दावत इस्लामी वाले होंगे जिन्होंने नमाज सिखाते हुए रमजान गुजारा, रोजा तो उन्होंने भी रखा, तरावी उन्होंने भी पढ़ी, मगर उनको लोगों को कुरान का दर्स दिया, दर्स कुरान दिया, तरावी के बाद दर्स दिया। कई इस्लामी भाइयों ने लोगों को एहतिकाफ की दावत दी, खुद भी एहतिकाफ किया, दूसरों को भी एहतिकाफ करवाया। दुनिया के करोड़ों मुसलमानों ने ज़कात दी होगी, मगर कई खुशनसीब वो होंगे अपनी ज़कात देने के साथ साथ दूसरों की ज़कात भी दावत इस्लामी और दीन के कामों तक पहुंचाई। तो क्या कमाल का रमजान गुजरा कि अपनी इबादत भी की, लोगों की रहनुमाई भी की। तो इसी तरह अगर पूरा साल हम देखते जाएं कि दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मगर ऐ दावत इस्लामी वालों, तुम कितने लकी हो कि तुम्हें नेकी की दावत का मौका हर महीने एक नए अंदाज से, एक नई तहरीक से, एक नई जनाब आपको जहद दिखाई जाती है, तो वो करते चले जाएंगे। और सुभान अल्लाह, आइए मैं आपको कुछ दावत इस्लामी में पाकिस्तान से निकालकर बैरून मुल्क लिए चलता हूं। अल्लाह अकबर, जब पाकिस्तान में इतने चैलेंजेस हैं, जब पाकिस्तान में इस कदर बुराइयां हैं जिसके खिलाफ हम सब ने मिलकर काम करना है, तो जरा सोचें कि बैरून मुल्क में क्या हाल होगा, हमारे मुसलमान भाई बहनों बच्चों का, आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी के बैरून मुल्क की सिर्फ मैं एक झलक आपको बताता हूं। आपको अंदाजा है पाकिस्तान में किसी अच्छे महंगे इलाके में एक मस्जिद अगर आप बनाने जाएं, एक मदरसतुल मदीना या जामियतुल मदीना बनाने जाएं, तो वो करोड़ रुपए की इमारत आती है, करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है। अब जरा सोचे बैरून मुल्क में जहां डॉलर्स, जहां पाउंड्स, जहां यूरो चलते हो, जहां साउथ अफ्रीकन रैंड चलते हो और या हांगकांग डॉलर चलते हो, वहां एक इमारत बनाना, एक मरकज बनाना और उसको फिर चलाना, उसके अखराजात और उसके लिए कितनी रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कितने अफराद की हाजत होगी। दावत इस्लामी की डाइवर्सिटी, दावत इस्लामी की
सिर्फ स्ट्रेंथ को समझिएगा। जैसे मैंने बयान के शुरू में कहा था, एक शहर कराची के सिर्फ जिम्मेदारान इतने हैं कि जिधर तक निगाह जा रही है आशिकाने रसूल मौजूद हैं, तो पाकिस्तान भर के जिम्मेदारान की तादाद क्या होगी। और मैंने शुरू में कहा कि ये सारे कराची के जिम्मेदारान नहीं, जितने आ सके वो आए होंगे। आओ मैं आपको बताऊं बैरून मुल्क में दावत इस्लामी के मराकिज और सेंटर्स कितने हैं, सुनते जाइए और बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह भी कहते जाइए। सिर्फ बांग्लादेश के अंदर दावत इस्लामी के 129 मराकिज मौजूद हैं। यूके के अंदर दावत इस्लामी के 103 मराकिज मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर दावत इस्लामी के 43 इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं। मोज़म्बिक अफ्रीका का मुल्क है जहां 31 मराकिज मौजूद हैं। स्पेन यूरोप के अंदर एक ही मुल्क के अंदर 25 दावत इस्लामी के मराकिज मौजूद हैं। इटली यूरोप का मुल्क है, वहां 20 मराकिज हैं। ग्रीस एक और यूरोप का मुल्क है, वहां 17 दावत इस्लामी के मराकिज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका के अंदर दावत इस्लामी के 16 मराकिज हैं। हांगकांग जो एक शहर भी है वही एक मुल्क है, वहां दावत इस्लामी के 10 मराकिज मौजूद हैं। नाइजीरिया चलते हैं, अफ्रीकी मुल्क में 5 सेंटर्स मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दावत इस्लामी के 6 मराकिज मौजूद हैं। इंडोनेशिया चलें, दावत इस्लामी के 10 इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं। मलावी अफ्रीका का मुल्क है, 14 इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं। कनाडा के अंदर दावत इस्लामी के 7 मराकिज हैं। साउथ कोरिया में दावत इस्लामी के 17 मराकिज मौजूद हैं। युगांडा में दावत इस्लामी के 7 मराकिज हैं। तुर्किया में दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह 5 मराकिज मौजूद हैं। तंजानिया में 5 मराकिज, अफ्रीका के मुल्क कीनिया में 10 मराकिज, श्रीलंका में 8 मराकिज हैं और नेपाल के अंदर दावत इस्लामी के 17 इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं। आप अंदाजा करें, ये सैकड़ों हजारों मराकिज मुल्क और बैरून मुल्क में बना देना और उसको चलाना। अब जनाब दावत इस्लामी का ये दावा है कि दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों में दावत इस्लामी के मैसेज और पैगाम पहुंच चुका। आपको मालूम है सिर्फ आईटी के जरिए, एक बार मैं आईटी मजलिस की प्रेजेंटेशन में मौजूद था, पता नहीं हमारे जिम्मेदारान दावत इस्लामी की वेबसाइट को विजिट करते भी हैं कि नहीं, दावत इस्लामी .net बार बार विजिट किया करें। ये मोस्ट एक्टिव रिलीजियस वेबसाइट है। आपको हर मौसम में जो भी आपका मौजू चल रहा है उसकी किताबें चाहिए, लिटरेचर चाहिए, वीडियो चाहिए, बयान चाहिए, कौन सी जबान में चाहिए, वो दावत इस्लामी .net वेबसाइट से आपको मिल जाएगा और सारे सॉफ्टवेयर के लिंक्स मिल जाएंगे, शोबाजात की मालूमात मिल जाएंगी। मैं बैठा था आईटी मजलिस वालों के साथ, उन्होंने बताया कि हर महीने दावत इस्लामी की उस वेबसाइट पर एवरेज बताऊं तो 180 से लेकर 190 के करीब ममालिक के इस्लामी भाई दावत इस्लामी की वेबसाइट को विजिट करते हैं। आप सोचिए, ये है आपकी दावत इस्लामी। सिर्फ आईटी के जरिए पैगाम कहां कहां पहुंच रहा है। अच्छा जनाब, एक और तरीका बताता हूं कि दावत इस्लामी दुनिया के कितने मुल्कों में पहुंची है। हम चलते हैं जरा फैजान ऑनलाइन एकेडमी की तरफ। ठीक है, दावत इस्लामी ने 14,000 के करीब मराकिज मुल्क में, बैरून मुल्क में बना दिए। ये वो मदारिस हैं जहां बच्चे और बच्चियां आकर पढ़ सकते हैं। इसमें जामियातुल मदीना भी हैं, इसमें मदरसतुल मदीना भी हैं। अगर मैं इन दोनों की तादाद मिलाऊं तो 5 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां बगैर किसी फीस के कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी भी कर रहे हैं। ये दुनिया में आपको कोई और मिसाल नहीं मिलेगी। 5 लाख बच्चों का कहना आसान है, उनका निजाम बनाना, इमारतें बनाना, टीचर रखना, इलेक्ट्रिक के बिल देना, उनको खाना खिलाना, हजारों बच्चों को एकोमोडेशन देना। हम 5 बच्चे घर में हों, अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल, अपने घर का राशन और अपने घर का खर्चा बार बार कैलकुलेट करते हैं। जिसके 14,000 घर हो और वो भी 5-5 बच्चों वाले घर ना हो, सैकड़ों बच्चों वाले घर हो और 5 लाख बच्चे हो, बताओ उस फैमिली के अखराजात और उसको सिस्टम चलाने में कैसे दिमागों की जरूरत होगी और वो रन कैसे हो रहा होगा। इसके बावजूद भी हमें लगा ये मंजिल नहीं है। 14,000 के बाद भी अभी मंजिल बहुत दूर है। तो अब इंटरनेट से फायदा उठाया गया कि वो लोग जो दुनिया के कोने कोने में हैं, मदरसा उनके करीब नहीं है, मस्जिद उनके करीब नहीं है, पढ़ाने वाला करीब नहीं है। दावत इस्लामी का ये खासा है। ये जुमला याद रखिएगा, हमारी इस दुनिया ने 2019 में सीखा था कि वर्क फ्रॉम होम क्या है। जब कोविड वायरस आया था ना, तो वर्क फ्रॉम होम का फिनोमेना लोगों के सामने आया कि जनाब ऑफिस पे नहीं आ सकते तो इंटरनेट पर बैठकर, कंप्यूटर पर बैठकर अब घर से काम करते हैं। ठीक है, कई मुल्कों में इससे पहले मौजूद था, मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह की रहमत से मॉडर्न टूल्स को सही तरीके से और बर वक्त इस्तेमाल करने वाली तहरीक दावत इस्लामी है। 2019 में हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम सुना था, दावत इस्लामी ने 2012 में फैजान ऑनलाइन एकेडमी का कयाम अमल में ला चुकी थी।
2012 से ये मदरसा जारी है और कैसा बढ़ा है, कहां तक पहुंचा है, सुनिए आपका ईमान ताजा हो जाएगा। फैजान ऑनलाइन एकेडमी की जो ब्रांचेस हैं, अल्लाह की रहमत से वो 50 के करीब उसकी ब्रांचेस बन चुकी हैं। 95 के करीब मुल्कों में, हम जो कहते हैं ना कि जनाब 150 से ज्यादा मुल्कों में, अरे 95 मुल्कों में तो हम ऑनलाइन वैसे ही पढ़ा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहां मौजूद हैं। 95 मुल्कों में ऑनलाइन दर्जे जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 24,715 के करीब स्टूडेंट ऑनलाइन इस पे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। पहले कुरान के दर्जे शुरू किए, नाजरा कुरान पढ़ाया, डिमांड आई कि नाजरा तो पढ़ लिया हमने, अब हमें हिफ्ज़े कुरान करना है, हिफ्ज़े कुरान की क्लास शुरू कर दी। फिर पैगाम आया, जनाब आप दरसे निज़ामी के बड़े फजाइल सुने हैं, हमें दरसे निज़ामी करना है, दरसे निज़ामी ऑनलाइन शुरू कर दिया, अरबी लैंग्वेज कोर्स शुरू कर दिया, फर्ज उलूम कोर्स शुरू कर दिया। अरे इतने कोर्स कि 40 के करीब कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह फैजान ऑनलाइन एकेडमी ने शुरू किए और दुनिया भर के लोग एक बहुत नॉमिनल फीस देकर उससे फैजियाब हो रहे हैं। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बिलखुसूस जो आज आलमी मदनी मरकज में आए हैं, सबसे पहले एक पैगाम लेकर जाना है। आज के तरबियती इज्तिमा से हौसले पस्त नहीं होने देने, रुकावटें आएंगी, सताने वाले आएंगे, आपको आपके खिलाफ बातें करने वाले आएंगे, मगर वो कहते हैं ना, तुन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अरे मुखालिफत तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की भी हुई, सहाबा की भी हुई। अगर आप दीन का काम करेंगे, आप जनाब अकीदा खत्म नबूवत पर बात करेंगे, आप सहाबा किराम की इज्जत पर बात करेंगे, आप गैर मुस्लिमों को इस्लाम लाने की बात करेंगे। अरे दावत इस्लामी 20,000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर चुकी है और ये फैजान जारी है, तो कैसे ये कुव्वतें आपके खिलाफ बात नहीं करेंगी? मुखालिफत होनी है, सोशल मीडिया पर भी होनी है, लोग भी बात करेंगे, मगर आपको पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है, मेरा मकसद क्या है। आइए मिलकर अपना मदनी मकसद दोहराइए। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो अपने मदनी मरकज से जुड़े रहें, अपने मकसद से जुड़े रहें और बड़े दिल के साथ छोटी छोटी बातों को खातिर में ना लाएं और आगे बढ़ें। बल्कि मैं तो आज दावत दूंगा शहर कराची के जिम्मेदारान को बिलखुसूस कि आइए, न सिर्फ पाकिस्तान में, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है आज कराची वालों को बलूचिस्तान भी उनको बताया गया कि ये जिम्मेदारी भी आपको मिली है, मगर मैं आपके पास क्यों सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें, तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, आइए इससे आगे जहां और भी हैं। तो आज दावत इस्लामी की मजलिस बैरून मुल्क की तरफ से मैं आपको दावत देता हूं कि आइए बैरून मुल्क मदनी काफिलों में सफर करें, वहां बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा यूं समझिए कि काम करने की हाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अज़म है कि जो दावत इस्लामी का जिम्मेदार वाकई इस काबिल हुआ कि वो सफीर दावत इस्लामी बन सकता है, अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहुल आलिया के मकसद को दुनिया भर में पहुंचा सकता है, उसको जरूर हम बैरून मुल्क भेजेंगे। तो आज मजलिस बैरून मुल्क के इस्लामी भाई यहाँ मौजूद भी हैं, स्टॉल भी लगा हुआ है, आप चाहें तो मालूमात ले सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं और देखिए वो आपको बताएंगे। हर शख्स बैरून मुल्क जाने के लिए कुछ कवायद होते हैं ना, वो आपको गाइड भी करेंगे कि आप ये वाला कोर्स कर लें, आप ये लैंग्वेज सीख लें या तखस्सुस फिर दावा कर लें, आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा कि इतना अरसा मजीद ये काम कर लें। तो एक वक्त आएगा कि आप भी इस काबिल होंगे कि इंशाल्लाह दुनिया भर में जाकर दीन इस्लाम के परचम को बुलंद करेंगे। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह करीम हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत अता फरमाए, अपने शहर में भी, अपने मुल्क में भी, बल्कि दुनिया भर में जाकर दीन बतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब।